आत्मदेव पंडित जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी, धुंधली उनकी पत्नी थी, वो मरने गए थे, संतान नहीं है तो हम मर जाएंगे। आत्महत्या करने के लिए नदी के किनारे वो दंडी स्वामी यति थे, वो आ गए, बोले पंडित जी क्यों दुखी हो? बोले हमारे संतान नहीं है, जिंदा नहीं रहना, क्या कहूँगा? बोले फिर तो नहीं है, तो तुम्हारे भाग में तो 7 दिन तक संतान नहीं है, क्या करोगे? तो बोले जब आप भाग जानते हैं तो आप देखो, और उनके चरण में गिर गए, बोले हम आपके सामने प्राण कर देंगे। उन्होंने कहा देख तेरे भाग्य में है नहीं, मान जाओ। पीछे पड़ गया, इसलिए संत के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने एक फल दिया और बोले अपनी पत्नी को खिला देना, दे दिया, पत्नी को खिला देना। और वो आ गए, अब उनकी पत्नी जो थी धुंधली नाम था, उसको दिया, बोले फल खा लो संतान हो जाएगी। धुंधली ने कहा ठीक है, मैंने तो चाहती संतान, लेकिन भगवान की मर्जी, इच्छा कुछ और थी। तो उसने कहा कि इसको हम खाएंगे तो हमारे गर्भ होगा, फिर हमारा बच्चा होगा, पेट बढ़ेगा, फिर ऐसा कहीं ना हो कि बच्चा पैदा होते हुए अभी चली जाए, तो हम नहीं खाएंगे। उसी समय उसकी एक बहन आई थी, उसकी सगी बहन है उसी माँ की, तो बोली कि हमारे कई एक लड़के हमारे पेट में बच्चा भी है, इसको ये लेना, यहीं रह जाए और बस। और पति जी को कह देना कि हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ। तो उसने कहा पति से कि ऐसा है कि वो जो है वो हमें बच्चा होने वाला है, हमारे यहाँ दिक्कत होगी, हम अपनी बहन जी के घर जा रहे हैं। ठीक है जाओ, और उनको पुत्र चाहिए। और उसने कहा ये जो फल था, उसने बहन ने कहा था इसको गाय को खिला दो, तो फल गाय को खिला दिया गया। और उसके बच्चा था नहीं, बहन के यहाँ चली गई। बहन का जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने बहन ने उस बच्चे को उसको उठा कर दे दिया। जब दे दिया तो उस बच्चे को उसने वही पैदा हो गया। और इधर उसी समय वो गाय को फल खिलाया गया था, एक गाय से बच्चा पैदा हुआ जिसका शरीर पूरा मनुष्य का था, कान गाय के थे, वो गोकर्ण जी हुए। अब उनके एक एक नहीं, गांव में बड़ा अचंबा हो गया पूरा क्षेत्र में कि देखो पंडित जी की एक संतान नहीं थी, साधु की कृपा हो गई, दंडी स्वामी की कृपा हो गई, तो दो गाय ने भी बच्चा दे दिया। अब देखिए गाय ने बच्चा दे दिया तो साधु ने दिया, हम कह रहे थे बच्चा मत पैदा करो, तो दोनों का संस्कार किया। अब जो उनका पत्नी वाला बच्चा था, बहन वाला, वो ज़्यादा प्रिय था, गाय वाला तो ठीक है। जब वो पवित्र हुआ तो उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया, गुरुकुल पढ़ने चला गया और अपना संन्यास जंगल में भजन करने लगा। इधर ये जो है बड़ा उत्पाती हो गया, वो कृत्य करने लगा, सुधा पीने लगा, जुआ खेलने लगा है, और तमाम अवगुण हो गए। माँ बाप को मारे, पैसा ले, दिन भर शिकारी घुमा करे, शिकार करता था। तो वो बड़े दुखी थे। एक दिन गोपाल जी आए, उन्होंने कहा बेटा ये तो गड़बड़ है, ये देखो हमको मारता है, पीटता है, ये बात नहीं मानता है। तो उन्होंने कहा पिताजी आप जो है परेशान मत हो। बोले क्यों? बोले आपको ज़्यादा राग है, किससे? पत्नी से, पुत्र से, इनसे बड़ा प्रेम, इसलिए इनमें कुछ रस है नहीं, इसलिए आप इनका परित्याग करके अब जंगल चलो हमारे साथ। देहेस्तिमांस रुधिरे विमतिं तजत्वं जाया सुतादिस्वता ममतां विमुंचो। अंत में कहा वैराग राग रसिको हो भक्त जिसका, वैराग के राग के रसिक बन करके भक्ति में निष्ठ हो जाओ। पुत्र और पत्नी के स्नेह, माया, प्रपंच को, ममता को छोड़ दो, चलो अब इस चक्कर में मत पड़ो, यहाँ कुछ नहीं लगता हुआ। चले गए, लेकिन वो माँ जो है, जो बहन के लड़के को लिया, उसकी बड़ी दुर्गत हुई, वो कुआं में गिर कर मरी। उसकी कथा जानते हो, कुछ गुणकारी हुआ, भागवत सुनाई गई, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब ये है कि साधु जो है मिल गया
तो उनका काम बन गया। लेकिन ज़्यादा साधु से प्रार्थना जबरदस्ती भी काम नहीं कराना चाहिए कि प्रारब्ध में तो सा नहीं संतान सुख, तो सुख कहाँ मिला। लेकिन प्रारब्ध बन गए, इतना जरूर होता है। तो संत की कृपा जब हो जाती है वो साधु जो असंभव को संभव हो, संत की कृपा हो जाए तो असंभव को संभव हो जाता है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। ये क्या है, साधु सेवी को अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा संत मिल जाए, साल में 2-4 दिन उसके पास रह ले, या तो वहीं जाकर रहे गुरु के पास। गुरु कोई मना नहीं करता है, संत कोई मना नहीं, जो खाएगा वो खिलाएगा, कोई पैसा भी नहीं मांगेगा कि आपसे कह दे कि ये हमको इतना रुपया दे दो, और जो मांगे वो साधु कैसा। फिर आप समझिए बड़ा विकट हाल है। जो नहीं है साधु उसको लोग साधु मानते हैं, जिसके जो स्वयं भिखमंगा है अब उसको दे रहे हैं। उस बड़ा चालू है परमात्मा, अपने को बचा लेता, बात को हंसता है। भगवान बड़ा हंसता है, भगवान की बड़ी लीला है, हंसता है, बहुत हंसता है, बहुत हंसता है। जैसे माधव हंस रहा है ऐसे ही हंसता है। राघव है कि माधव? राघव है, माधव है। तो फिर वो जो हंसता है, आनंद में रहता है, कहता है अच्छा हमने बेवकूफ बनाया, क्योंकि जो जिसका पात्र वही तो मिलेगा ना। तो भगवान जैसा है वो भगवान कहता है। देखो अब आप पूछ रही थी माया और भगवान की, देखो 2 पत्नियां, माया और भक्ति। माया भगवान को अपने पास, भगवान के पास किसी को नहीं जाने देती। भगवान के पास जानने के लिए अपने दूतों को, उसके पास बड़े बदमाश लोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह लोभ, ये उसके कुत्ते हैं, पालतू। माया के छोड़ देती है। हो गया, बोले हमें बेटा दे दो, हमें मकान दे दो, हमारी बिल्डिंग बनवा दो, हमें ये दे दो। भगवान से वो दूर रहते हैं, भगवान माया देती रहती है, ले जा ले जा ले जा। और हमारे प्रभु के पास मत आ, हमें सेवा करने दो। और भक्ति जो है वो बेचारी रात दिन सेवा करती है, और उसके पास जो चला जाता है वो माँ है ना, वो माँ है। तो कहती है चल 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 चल, हे प्रभु इसकी भी सुनो। भक्त कहता है, भक्त जो होता है वो कुछ चाहता ही नहीं है, माँ सेवा करेंगे। ये कल ऐसा आया था गुस्ताव में, हमारा शिष्य ये हरदम सेवा करता है। माँ उनसे कहे माँ क्या चाहिए, माँ क्या चाहिए, और हम कहते हैं उससे कुछ मांगा मत करो। तो वो सेवा भाव है, उसको लेने का नहीं, उसको देने का है। और गुरु का मतलब लेना है ही नहीं, तो उसको देना है। तो वो भाव दूसरा होता है। वो भाव में जो होता है उसको आनंद दिलाता है। जो आपसे चाहेगा तो आपको देगा। अब आप उससे चाहेंगे तो आप क्या देंगे? तो सेवा भाव, सेवा। जैसे अच्छे पुत्र हो तो अपने पिताजी ताऊ जी को भूखे न रहे, प्यासे न रहे, उनको गुस्सा न आए, उनको किसी प्रकार का टेंशन न हो, ये भाव होना चाहिए। तो अच्छे बेटा हो, अच्छी बहू हो, और उनको टेंशन में कर दो, अच्छी पत्नी हो, तो फिर बेकार है, फिर तुम्हारा जीवन बेकार है। तुमको भगवान नहीं मिलेंगे और सुख भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उनका ध्यान, ये समर्पण भाव कि हमारे प्रभु हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे रक्षक हैं, उनको कष्ट न मिले, हमें वो कर्म करना चाहिए जिससे उनको तकलीफ न मिले किसी प्रकार का। और उनका भाव रहता है कि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ न ले। भक्त और भगवान के बीच का प्यार है, प्रेम है, इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं श्रद्धा। और ये नहीं भाई तू आ जा, तुझे मैं गुरु मंत्र दूंगा, तू इतनी दक्षिणा ले आ और ये सामान ले आ, और कान फूंक दिया, कुआ गुरु हो गए। कहीं क्या है, बोले अब बेटा अब हमारा यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमारा यहाँ यज्ञ हो रहा है, यहाँ आश्रम बन रहा है, वहाँ आश्रम बन रहा है, अब चल रहा है, जितना आमदनी है इसका देते रहो। ये साधु है, ये गुरु है, ये चेला है, कलयुग है।
और जो संत होता है महाराज सेवा, अरे कुछ सेवा नहीं है। हमारे तो गुरु जी जब जाए बता रहे थे ना, तो कोई तुमको दूध पिला दे बहुत जोर डांटते थे कि बच्चों को दूध पिलाओ, हमको तो मट्ठा पिलाओ यार। हमारा तो तक्र में हमारा जो है तो पेट ठीक रहेगा हैं। और बोले जब भिक्षा करें तो लोग गुरु को पहले खिलाते हैं, तो सुबह से गांव से बाहर चले जाते थे। और जब 2:30-3 बज जाए, देखें अब सबके यहाँ खाना पीना हो गया होगा, तब गुरु जी आए, तेरे यहाँ क्या है, तेरे यहाँ क्या है। तो ब्राह्मणों का गाँव था, हम तो बचपन में देखे हैं, तो किसी के यहाँ बचता था, किसी के यहाँ नहीं, तो जो बच जाए 2-4 घर में 1 रोटी 2 रोटी किसी को। तेरे यहाँ क्या है, तो अच्छा तू अपनी सब्जी दे दे, महाराज मेरे यहाँ कुछ नहीं है। तो कभी कभी सूखा आटा और नमक और वो लगाए रहते थे लकड़ी का, उसको खप्पर बोलते थे, कमंडल उसी में डाला, बोला, पी लिया। थोड़ी देर रुके, फिर अपना गांव में नहीं रहते, चले जाते जंगल में। और 1-2 दिन से ज़्यादा किसी गांव में नहीं थे, तो वो गुरु थे। और रुपया पैसा तो छूते ही नहीं थे। कहीं से क्या करना, बोले इससे करना होता तो मैं घर छोड़ कर आता। बोले घर, और जब ठंडी हो जाए तो गांव में उसके ये जो ज्वार के पेड़ होते हैं, उनको वहाँ हमारे यहाँ झुंडी बोलते हैं, उनके होते थे, तो जाड़ों में वो पेड़ लगा, वो बूट जैसे बना देते थे, और पेड़ में और थोड़ा सा लेटने का जगह बन जाती थी, उसी में कम्बल वम्बल नहीं ओढ़ते थे, अपना वो जो अचला रहता था वो लिया, सो गया। और धान वान के जो खेत में होता है, उससे जानवर खाते हैं, उसको नीचे बिछा लेते, कभी कभी उसकी वो बनवा लेते तो उसी को ओढ़ देते थे। ये साधु और ब्राह्मण थे, संत थे, दंड लिए, फिर परमहंस हो गए थे, दंड वंड सब, फिर नंग गढ़ में रहने लगे। तो ये संत परम, तो ये जो है अब आजकल के साधु देख लो, उनके शरीर से बदबू आती है अगर ना आए, नहीं सेंट ना लगाए, सही बता रहे हैं, पसीना। संत का जानते हो, संत के शरीर से कभी बदबू आनी नहीं चाहिए। इतनी तपस्या करता है तो शरीर को जला देता है। आपने सुना होगा, एक साधु हुए हैं, राजा थे, जो जिनकी कथा कल सुना, जड़ भरत। तो जड़ भरत पहले राजा भरत थे, तो राजा भरत के पिताजी थे कौन, ऋषभदेव। वो फिर संन्यास हो गए थे, जैन मुक्त हमारे धर्म के हैं, तो वो उनकी विष्ठा में, जो विष्ठा होती थी, जो शौच करते थे, उसकी खुशबू 100 योजन तक जाती थी। 100 योजन का मतलब जानते हैं, 1200 किलोमीटर। 4 कोस का 1 योजन होता है, और 400 कोस, और 1 कोस में 2 मील होते हैं, 2 मील में, और 1 मील में 2.5 किलोमीटर होता है। कितने किलोमीटर तक जाती थी। तो वो साधु होते हैं। और यहाँ तो जाओ तो कहीं हुक्का पी रहे होंगे, कहीं वो वैसे भी साधु मिलेंगे, कहीं वो क्या कहते हैं, नाम नहीं जानते उसका, तिलम क्या गांजा वांजा पीते हैं, और भी पी लेते हैं, तो खूब सेंट लगाते हैं, तब भी बदबू आती है। तो वो साधु, वो अपने शरीर को पवित्र कर लिया, शरीर को, आत्मा को पवित्र कर लिया, और कुछ चाहते नहीं है। वो सर्वभूत आत्मा को देखते हैं, वो अपना भोग भोग। संत और असंत, गृहस्थ में अंतर। साधु प्रारब्ध भोगता है और गृहस्थ प्रारब्ध बनाता है। प्रारब्ध हमारा बन जाए, हमको नहीं जुड़ना, अर्थ है बनाना। एक भगवान से जुड़ते हैं, योग करते हैं, तो एक प्रारब्ध का क्षय करता है, एक प्रारब्ध को बनाता है। और भगवान को अपना संसार चलाना है, और अपने संसार को चलाना है, और अपने अस्तित्व को भी बचाना है। तो संत उनके तप हैं, तप रूप में हैं, जिनसे उन्हें तप मिलता है। जब गंगा मैया आई
तो महाराज भगीरथ ने तपस्या किया तो गंगा जी से कहा पापी लोग नहाएंगे, पाप धोएंगे तो पाप हम में लगेगा, तो हम पाप का हम तो एकदम पाप ही पाप हो जाएगा। तो बड़े ज्ञानी थे भगीरथ, उन्होंने कहा देवी बड़े बड़े संत भी आपका में स्नान करेंगे तो उनके पुण्य भी तो धुलेंगे, वो पाप को ओढ़ लेंगे। तो साधु गंगा स्नान करने इसलिए जाता है कि गंगा मैया के पाप हम अपने ऊपर डाल लें, गंगा मैया के बहुत पाप हो गए और ये पाप धोने जाते हैं और वहाँ भी पाप करते हैं तो उसी में थूक दें, नहाए कूद करके कैसे नहाते हैं देखो, तैरते हैं गंगा मैया। ये स्नान करने का विधान है। जाओ चुपचाप अपना लगाओ, बाहर आ जाओ, वहाँ थूकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, साबुन लगाएंगे। हम तो अभी गए थे वहाँ इलाहाबाद, तो बात रात को नहाया था, वहाँ नहीं निकल काशी, तो वहाँ दशाश्वमेध घाट में नहाने गए, 2:30 बजा था। तो मेजर साहब बोले, वही मेजर साहब बोले गुरु जी हमने कहा हम नहाएंगे, बोले माता हम गए भी नहाएंगे, दोनों लोग नहाएंगे, आप भी नहा लो। हम तो कपड़े नहीं नहाए, ठीक नहा रहे हैं, गंगा भैया को नहा ले तो वहाँ नहाए तो वो एक जो है कपड़ा धो रही थी वहाँ। हमने कहा माता हट जाओ, हटे नहीं तो बड़ी जोर बिगड़ गए, उसको डांटा। हमने कहा ये क्या कर रहे हैं यार, इसको धोने दो भाई, ये नहीं मान रही है, धोवाई आगे सर उठान के। हमने कहा सब होता रहता है। बोले हम इसलिए डांटा कि आप पर एक साबुन लगा रहे, चिट्ठियाँ आ रही हैं, पुलिस को बुलाना पड़ा।